बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल व करम से आज सात मुहर्रम है और हम सब ने 7 मुहर्रम के दिन तारीख़ी बीबी के अलावे की ज़ियारत की और अल्लाह से दुआ किया कि हम जितने भी हाजत मांगी अल्लाह ताला हमारे हाजतों को कबूल फरमाए। हमारे दिलों में जो अहले बैत को लेकर मोहब्बत है वो मोहब्बत में इजाफ़ा कर और ज़िंदगी जिए तो इमाम हुसैन की तरह और जाम शहादत नोक्श करे तो इमाम हुसैन की तरह। मुहर्रम का महीना मुक़द्दस महीना है, गमगीन महीना है, फजीलतों का महीना है। इस महीने की अहमियत को हमें समझना होगा। करबला की जंग के बारे में सबको पता है। करबला की जंग हक़ और बातिल के बीच में थी। हक़ पे थे इमाम हुसैन, बातिल था यजीद और उसकी फ़ौज। जब यजीद ने कहा इमाम हुसैन की कि उसके हाथ पे बैठ कर, तो इमाम हुसैन को गवारा नहीं था, क्योंकि इमाम हुसैन को इस्लाम को बचाना था। इस्लाम की सरबलंदी के लिए, वक़ार के लिए, अज़मत के लिए उन्होंने शहादत पसंद की। शहादत को पसंद करते हुए 72 शोदाए करबला के जंग में शहीद हुए। उनकी शहादत को हमारी ज़िंदगियों में बसाना चाहिए। इमाम हुसैन का क्या पैगाम था कि जब बात आती है हक़ की, इस्लाम की, तो हम अपने गलों की पेशकश करेंगे, साथ ही साथ आल औलाद को कुर्बान करेंगे, मगर इस्लाम पे आँच आने नहीं देंगे। वो साबित करे। 72 थे, वहाँ पर यजीद की फ़ौज हज़ारों में थी, मगर इमाम हुसैन के हौसले बुलंद थे। उनको पता था कि ये जंग में पूरे 72 शहीद होने वाले थे। हंसते हुए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो लोग पूरे शहीद हुए। शहीद होके तारीख़ में उनका नाम लिखा गया। आज 100 साल हो गए, यजीद के ऊपर लोग लानत भेजते हैं, जहन्नुमी है यजीद, मगर हर ज़बान पे किसका नाम है, हर दिल में कौन बसता? इमाम हुसैन बसते। और इमाम हुसैन का पैगाम क्या था कि जालिम के सामने झुकना नहीं चाहिए, जानी के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगर से हुकूमत मिल रही है तो इंसाफ कायम करना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। जुल्म और जानी के सामने इमाम हुसैन नहीं झुके, शहीद हो गए। और आज इस मुक़द्दस महीने में उनकी शहादत को हमारे दिलों में बसाकर ज़िंदगी में हमें ये अहद करना होगा कि हम भी इमाम हुसैन की तरह ज़ालिमों के सामने नहीं झुकेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे। और जब वक्त आता है इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तो हम भी अपनी जानों की पेशकश करेंगे, हम भी अपने आल औलाद को कुर्बान करेंगे। तारीख़ गवाह है, इस्लाम मोहब्बत से फैला, इस्लाम कुर्बानियों से फैला। और इमाम हुसैन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। वो यजीद कितना बग़बग़ थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया। और इमाम हुसैन को अच्छी तरह पता था कि मुझे शहीद होना है, फिर भी वो तलवार ले लेके जंग में गए, शहीद हुए। तो उनकी जो शहादत है बहुत मायने रखती है। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो जज्बा हम भी अपने दिलों में बेदार करना चाहिए। और मैं साथ ही साथ ये मुक़द्दस जगह से एक पैगाम भेजता हूँ कि जो भी आज सियासतदान आते हैं, ये मलूनों को कहना चाह रहा हूँ कि ये मुक़द्दस महीना है, फजीलतों का महीना है, गम का महीना है, मातम का महीना है। आप यहाँ आके सियासत मत कीजिए। आपके सियासती हेर पेंच आप बाहर रखिए दायरे से। कोई जमात पे तनकीद करना, कोई लोग पर तनकीद करना, नुक्ताचीनी करना, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये मुबारक मुक़द्दस और मुबारक जगह है ये, और ये महीना गमगीन महीना है। ये जगह पे आके आप सियासत करते हैं। आपको मुहर्रम के बारे में पता ही नहीं चाहिए, आप साहिब इल्म नहीं है। पहले इल्म हासिल करो, जहाँ पर सियासत करना है वहाँ पर सियासत करो। ये गमगीन महीने में आप यहाँ पर आके सियासत करते, लानत है ऐसे लोगों पर जो इसी मुक़द्दस जगह पे आके सियासत करते हैं। आ रहे तो फैज़ हासिल करो। हर मज़हब के लोग हैं यहाँ पर, आप देखेंगे
لوگ حاجت لے کے آ رہے ہیں, یہاں سے فیض حاصل کرنا چاہ رہے, غمگین ہے, دلوں میں ماتم چل رہا ہے. تو میں ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی ہر کوئی یہاں پہ موجود ہے, ہر کوئی آ رہے, یہاں پہ آ کے زیارت کر رہے بی بی کے علاوے کی, گنگا جمنا تہذیب کا مظاہرہ کر رہے. تو ہمیں اس وقت یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہم کر کیا سکتے, کیا ہم بھی قربانی دے سکتے؟ تو بے شک دینا چاہیے. قربانی سے ہی اسلام پھیلا. تو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ امام حسین کی محبت کو اضافہ کر, اہل بیت کی محبت کو اضافہ کر, اور جس طریقے سے امام حسین زندگی جیتے ہوئے جام شہادت نوش کرے, ہمیں بھی جام شہادت نوش کرنے کا آپ ایک موقع دیجیے, اور ہمارے زندگیوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے اس کو اضافہ کیجیے, تاکہ ہم بھی ظلم کے خلاف لڑ سکے, باطل کے خلاف لڑ سکے, حق کے پرچم کو لہرا سکے, اسلام کے پرچم کو لہرا سکے, اور ہر وقت یہ مان لے کہ اسلام قربانی چاہتا اور قربانی بھی دے سکے. خدا حافظ.